मैं अब्दुल मजीद मिला, प्रेसिडेंट आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन, मीडिया से वाबस्ता अफराद का नहायत मशकूर हूँ कि आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट्स पर यहाँ आकर हमारी बात उजागर करने की बार बार कोशिश की है। बार बार आपको हमने जहमत दी है, तकलीफ़ दी है, उसके लिए आपका शुक्रिया। और सबसे बड़ा मैं शुक्रिया जम्मू कश्मीर के अवाम का करना चाहूँगा, माजरत के साथ कि उनको हमारी वजह से तकलीफ़ पहुँची। हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है, मगर बार बार इसी अवामी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखकर हमने हमारे अपने एसोसिएशन के हड़ताली प्रोग्रामों को मौखर किया है, या जो हमारे इक़्तिदार पर बैठे हुए लोग थे उनके आश्वासन पर, उनके इत्मीनान पर, यकीन दहानी पर किया है, मगर बार बार वो वादे वफा न हुए और हमारे मामलात यूं के तू रहे। आज की इस हड़ताली प्रोग्राम की कॉल आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने 3 दिन की टोकन स्ट्राइक दी थी, क्योंकि जम्मू में हमारे बेगुनाह पटवारियों को फंसाया जा रहा है, नाहक उन पर केस ठोके जा रहे हैं, केस पे केस ठोके जा रहे हैं, जो कि हकीकत में उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी हुकूमत से सबसे पहले पुरखुलूस गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि हमारे बेगुनाह पटवारी सुशील शर्मा जी, जो कि पटवारी हल्का गरोटा हैं, बेगुनाह तौर पर बिला किसी खता के उनको अरेस्ट किया गया है। हम चाहते हैं कि उनको फौरी से फौरी तौर पर रिहा करके उस एफआईआर को काश किया जाए। रही बात हमारे मामलात की, आल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने वक्तन फ़वक्तन अपने मामलात मीडिया के ज़रिए से, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से, मेमोरेंडम के ज़रिए से, फेस टू फेस मुलाकात के ज़रिए से, मीटिंग्स के ज़रिए से आवाम तक और अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए हैं, मगर बदकिस्मती से हुकूमत के आला आवानों तक अपने मामलात रख कर भी कोई खातिर का नतीजा सामने नहीं आया। जम्मू कश्मीर का जो रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, ज़मीन से मुंसलिक रिकॉर्ड बंदोबस्त अव्वल से लेकर आज तक का, वो बिल्कुल गैर महफूज है। हमने बार बार हुकूमत को इस तरफ मुतवज्जा किया कि पटवार खाना सिक्योर तौर पर बनाया जाए, तामीर किया जाए, जहां लॉकर्स फायर प्रूफ लॉकर्स हों, जहां निगरानी रहे, ताकि इस रिकॉर्ड को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, भले ही वो 1905 का रिकॉर्ड हो या आज के 2022 की जमाबंदी हो। जी, रिकॉर्ड इनसिक्योर इस लिहाज से है कि कोई पटवार खाना तामीर नहीं है। जहां तक ताल्लुक़ है, पटवारी इसको अपने डेरे पर, अपने घर पर रखता है, ज़मींदार के घर रखता है, नंबरदार के घर रखता है, अपने दोस्त अहबाब के घर रखता है। सरकारी दफ्तर नहीं है जो सिक्योर तौर हो, और अगर खुदा न खास्ता कोई आँच आ जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। तो बुनियादी तौर ज़रूरत वक्त की है कि पटवार खाना तामीर हो, ये हमारी देरी ना मांग रही है। मोर पटवार खाना नहीं है, हार्डली 10% पटवार खाना ऐसे हैं जहां पटवार खाना तामीर हुए हैं। ये हमारी सबसे अवलीन प्रायोरिटी है। आपके मीडियम के माध्यम से हम हुकूमत तक और आवाम तक ये बात रखना चाहते हैं कि ये रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए पटवार खाना की तामीर लाजिमी है। दूसरी हमारी अहम डिमांड है ग्रेड पे को लेकर। 2013 में बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको उर्फ़ में हम बोपी कहते हैं, उसके ज़रिए से बड़ी तादाद रिक्रूट हुई पटवारियों की, जो एक नए ज़ाब्ते के तहत पहले उनकी सिलेक्शन हुई फॉर ट्रेनिंग पर्पज़, फिर उनको डिपार्टमेंट में लाया गया। उनका ग्रेड पे का इशू है, एक तफावत है सिर्फ महज 400 रुपये की, 2400 के बजाय 2800 उनका ग्रेड किया जाए, ये हमारी मांग है। मामला क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज एंड गिरदावर सर्कल्स, आप सभी वाकिफ़ है, आजकल शोशा बहुत मीडिया में आ रहा है, डीलिमिटेशन मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, इट मीन्स डाइवर्सिफिकेशन, इट शुड बी एट द ग्रास रूट लेवल। नयाबतें बनी, तहसीलें बनी, SDM हेडक्वार्टर्स बने, नए डिस्ट्रिक्ट बने, और आज भी
बार बार बातें हो रही हैं डिलिमिटेशन की, मगर डिलिमिटेशन जहां होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी पटवार हल्का की सतह पर, वो होनी थी रेवेन्यू विलेज के सतह पर, वो होनी चाहिए थी गिरदावर सर्कल की बुनियाद पर। तो वहाँ डिलिमिटेशन नहीं हो रही है। आज भी पटवारी का जुरिस्डिक्शन वो पटवार हल्का वही है जो महाराजा के वक्त का था। तो आबादी बहुत बढ़ गई है, पटवारी का रोल बहुत बढ़ गया है, काम बहुत बढ़ गया है। ज़रूरत है वक्त की कि इसको क्रिएशन करके पटवार हल्का को डाइवर्सिफाई करके गिरदावर सर्कल क्रिएट किए जाए। हमारी एक और मांग है, शोशा खड़ा किया जाता है कि पटवारी लोग प्रमोशन नहीं चाहते हैं। ये वाहिद महकमा है जहां पटवारी को प्रमोशन के लिए, गिरदावर को प्रमोशन करने के लिए जिंदाबाद करना पड़ता है। हालांकि हुकूमत के नॉर्म्स के मुताबिक हर 6 माह में एक डीपीसी होनी चाहिए। उसमें जो डीपीसी कमेटी तय करेगी कौन कौन सा एलिजिबल बंदा है जो प्रमोशन का हकदार है, मेरिट्स की बुनियाद पर, सीनियरिटी की बुनियाद पर उसको प्रमोशन से नवाजा जाए। मगर एक या दूसरे बुनियाद पर हमारी प्रमोशंस को बार बार डिले किया जाता है। तो ये हमारी अहम तरीन मांग है। हद है बरहमी का माहौल जहाँ नालायक तरीके से लिए गए फैसलों के को है, वहाँ इस बात को भी है कि 2015 से आज तक टिल डेट जम्मू में डीपीसी नहीं हुई है। डीपीसी हुई भी थी लेकिन कोर्ट ऑर्डर में था कि आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे। अब 3 महीने गुजर गए जब कैट ने ये केस डिसाइड किया है, ड्यूकॉम जम्मू को कि हिदायत की है कि यू गो ऑन एंड डिस्क्लोज द डिसीजन ऑफ डीपीसी हेल्ड इन 2019, फिर भी नहीं कर रहा है। अगर विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ये हमारी नहीं की जाती तो हमारे मुस्तकबल पर खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये हम कतई तौर बर्दाश्त नहीं कर। हमारी गुजारिश रही है कि, और ये कोर्ट में भी केस चल रहा है, इस हद तक मजबूर हुए हैं पटवारी, जम्मू के हाई कोर्ट विंग में केस चल रहा है हद की इज्जत का ड्यूकॉम जम्मू को कि आप क्यों कोर्ट ऑर्डर को, डिसेंट्रलाइजेशन एक्ट 2010 को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। आप ये बताएं क्यों ना आपके खिलाफ हद की अदालत का मुकदमा दायर किया जाए। और मुकदमा दायर है, सिर्फ कोर्ट को फैसला सुना। इस हद तक नौबत पहुंची है, फिर भी ड्यूकॉम जम्मू पता नहीं किन इशारों पर उस डीपीसी को रोके हुए हमारे बुनियादी मेंबरान के हक को तल्फ कर रहा है, रोके रखा हुआ है। ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चाहे डायरेक्टर टूट भी होते हैं और प्रमोशन से भी होते हैं। एक बहुत बड़ी फौज महकमे में दस्तयाब है जिनके पास क्वालिफिकेशन है एज पर द रूल्स ऑफ SSRB, एज पर द रूल्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, जिन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया हुआ है। उनको तरक्की नहीं दे रहे हैं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं बाहर से बंदों को डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार की कुर्सी पर लगाने के, जिनको साल हर साल लगते हैं समझने के लिए कि जमाबंदी क्या होती है और गिरदावरी क्या होती है, जिनको समझ नहीं आती है अक्स शजरा क्या होता है और तर्जमा क्या होता है। ये डिपार्टमेंटल चीज़ जहां डिपार्टमेंट में 20 साल 25 साल एक बंदे ने गुजारे हैं और उसके पास वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, वो गिरदावर की सर्विस भी किया हुआ है और उसने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान भी पास किया हुआ है, सभी पेपर्स, क्यों ना उनको प्रमोट किया जाए, महकमे को, हुकूमत को खसारे से बचाया जाए और इस बुनियादी जो मेंबर है हमारा ऑल जॉइंट के पटवार का, उसकी भी इज़्ज़त अफजाई हो जाए, उसकी हौसला अफजाई हो जाए और तन मन धन से ये महकमा आगे बढ़े। मोहतरम, चूंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोलॉन्ग होती जा रही है, आप मुख्तसर साहब बताइए एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे, हम 3 दिन हमने टोकन स्ट्राइक दी थी उनको जगाने के लिए, मगर अभी वो खाबे गफलत में सोए हुए हैं। हमने डिसाइड किया है, आज मीटिंग हुई ऑनलाइन मीटिंग वर्चुअल मोड से, जिसमें हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे प्रोविंस बॉडी कश्मीर, प्रोविंस बॉडी जम्मू और जो एपेक्स बॉडी JNK के मामलात को देख रही है, एक वर्चुअल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में बुनियादी मेंबरों की यही राय है कि इस हड़ताल को तब तक बढ़ाया जाए जब तक न हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार होती है। और हमने फैसला लिया है कि 3 दिन की टोकन स्ट्राइक और 3 दिन बढ़ाई जाएगी और 3 दिन ये मुसलसल बदस्तूर इसी जोश और वलवले से बरकरार रहेगी। और इसके लिए हम पुरजोर, हमने अभी टोकन स्ट्राइक दी है। वी हैव नॉट गिवन एनी इंडेफिनिट कॉल। इंडेफिनिट कॉल के लिए हमारे
पैमाने को न नापा जाए, हमें न आजमाया जाए, बल्कि इससे पहले ही मामला हल किए जाएं ताकि हम इस पर दोबारा सोच विचार करें और हमें इस आवाम को फिर से ये तकलीफ में न डालें। हम एक बार फिर माजरत खा हैं।